आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट ने बैकडेट डिग्री ली है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करा सकता है और उनको वेरिफिकेशन कराने की क्या जरूरत है। क्यों कराएं आखिर वो वेरिफिकेशन? क्योंकि उनके पास तो डिग्री है, उनको तो यूनिवर्सिटी ने दिया है, बकायदा यूनिवर्सिटी से उनके पास बाई डाक आई है, बकायदा यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था भाई कि मुझे माइग्रेशन दे दो, भाई मुझे कैरेक्टर दे दो, और यूनिवर्सिटी ने उनके घर पे डाक भेजी है। तो क्या ज़रूरत है उन्हें वेरिफिकेशन कराने की? तो आज इस वीडियो में तमाम ऐसी चर्चाएं मैं आपके बीच में करूंगा और क्या ज़रूरत है इसके बारे में भी बात करूंगा और कैसे वेरीफाई कराया जा सकता है डिग्री को, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगा। तो बैकडेटेड डिग्री वाले ज़रूर इस वीडियो को देखना भाई, आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारा लोग कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, आपको बहुत गुमराह किया जा रहा है। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं ना तो आपका 100% कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपको किसी से कुछ भी पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मामला इसी वीडियो में है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इस वीडियो को बहुत ईमानदारी के साथ बनाया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, जब बैकडेट डिग्री का नाम आता है और मेरे चैनल पर विशेषतः जब बैकडेटेड डिग्री के रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होता है ना, तो एक गैंग जो बहुत तेजी के साथ काम करती है और उनका मेन टारगेट होता है कि इस आदमी को कैसे नीचा दिखाया जाए। किसी तरीके से वो चैनल पर कमेंट पे कमेंट करके मुझे टारगेट करते हैं। उनका मेन जो मकसद है वो ये है कि इस आदमी को किसी तरीके से झूठा साबित कर दे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। एक ऐसा मामला मेरे पास आज सुबह 9 बजे आया। मुझे किसी स्टूडेंट ने फ़ोन किया कि सर मैं एक बैकडेटेड डिग्री लेना चाहता हूँ, और मैंने किसी कंसल्टेंट से बात भी की है और उसने मुझे कहा है कि मैं आपको ऑथेंटिक डिग्री दिला दूंगा जो कि है बैकडेटेड, लेकिन उसको आप किसी भी तरीके से वेरीफाई करा सकते हो। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने RTI का हवाला दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, वो बोल रहे हैं कि RTI से, आप थर्ड पार्टी से, ईमेल से, जैसा चाहें आप वैसे वेरीफाई करा सकते हो। तो मैंने कहा एक बार यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दो। तो उन्होंने मुझे नाम बताया कि सर मोनार्ड यूनिवर्सिटी है। तो मैंने उनसे एक ही बात करी, मैंने कहा यार उस आदमी को लाइन पे लो ना, एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनते ही बच्चे ने कहा सर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा जब भी वो फ़ोन उठाए तो मेरी एक बार उससे बात ज़रूर कराना, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि वो कैसे आपको RTI का वेरिफिकेशन दिलाएगा। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आप 5 साल की बजाय 10 साल भी पढ़ लो तो भी आपको RTI का वेरिफिकेशन नहीं मिलना है। और यार ये आदमी खुलेआम बोल रहा है कि वो आपको फर्स्ट झटके में RTI का वेरिफिकेशन दिला देगा, बड़े कमाल की बात है। तो इसी तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है, स्टूडेंट को इसी तरीके से गुमराह करके ऐसे डॉक्यूमेंट्स बेचे जाते हैं। बेसिकली इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को जानने से पहले मैं आपको बैकडेटेड डिग्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक इस वेरिफिकेशन क्यों कराएं इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आपके कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जिन लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो लोग उन डॉक्यूमेंट्स को जब देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत होती है। बेसिकली मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे आंखों के सामने रोते हुए देखा है। ऐसे मैं कई वीडियो के अंदर ऐसे मामले बताता हूं जिनके अंदर स्टूडेंट मुझे फ़ोन करता है और वो बोलता है कि सर मैं बहुत परेशान हूं, क्या आत्महत्या कर लूं? दोस्तों, मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए बताता हूं। एक ऐसा ही मामला मेरे पास आज से 3 साल पहले आया था। एक स्टूडेंट था जिसने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बताया था कि सर मैंने एक डिग्री लिया था, उसके बेस से मैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया, आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। और इसी बेस से मेरी शादी हुई थी और शादी के अंदर मेरे ससुराल पक्ष ने बहुत अच्छा खासा दहेज दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़का गवर्नमेंट नौकरी में है। लेकिन आज मेरी डिग्री फर्जी साबित हो गई, इस यूनिवर्सिटी जो कि स्कैम में फंस चुकी है, इसकी वजह से सब कन्फर्म हो गया है कि आज ये डिग्री फर्जी होगी। और जैसे ही मेरे ससुराल पक्ष को और मेरी पत्नी को ये बात का पता लगेगा तो 100% पत्नी तो जाएगी, लेकिन उन्होंने जो मेरे शादी के अंदर जो फंक्शन किया था, जो सामान दिया था, या मेरी जो साख थी, एक मेरे अड़ोस पड़ोस में जो एक मेरी वाहवाही हुई थी, वो भी सर दाव पे लगी हुई है, ख़त्म हो जाएगी, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। ऐसे ऐसे कॉल आते हैं मेरे पास। लेकिन मैं आपको सिर्फ आपके उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बातें बता रहा हूं।
मेरा इसका बताने का कोई औचित्य नहीं है कि मुझे कोई वाही वाही लूटनी है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपके साथ फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जिससे कि आपके साथ ये समस्याएं पैदा हो। बेसिकली इन सारी चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको रखना चाहता हूं आपके सामने, जिससे आपकी ये सारे जो भी कन्फ्यूजन है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर एक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, हालांकि यूनिवर्सिटी तो अब भी है लेकिन अभी उसमें एडमिशन नहीं हो रहे। उस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स दिए, पैसा लिया, दबा के पैसा कमाया, और उसके बाद जब उस यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टिगेशन हुई, यानी कि एक बार वो जो पकड़ी गई, तो यूनिवर्सिटी ने खुद बता दिया कि हमने तो आज तक 43,000 बच्चों को फर्जी डिग्री दी है, साहब कितने लोगों को पकड़ोगे आप, और बहुत सारे लोग नौकरियां कर रहे हैं। हमने बकायदा कई बच्चों को उनके वेरिफिकेशन को डिनाई कर दिया था, लेकिन जब वो बच्चे हमारे पास आए और उन्होंने जब हमें पैसा दिया तो हमने दोबारा से उनके वेरिफिकेशन को भी पॉजिटिव कर दिया और कह दिया कि हमारे कर्मचारियों की गलती हो गई थी, ये तो साहब गलत वेरिफिकेशन हो गया था। इन सारी स्थितियों को देखने के बाद ही तो ये बैकडेटेड का मसला अब संगीन होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं? नॉर्मल चीज़ें नहीं है दोस्तों, आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ें। सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि आज वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराए या नहीं कराए। हो सकता है सरकार का मूड बन गया 10 साल बाद वेरीफाई करा ले, हो सकता है 10 साल बाद आपकी यूनिवर्सिटी फंस गई और हाईलाइट बनी कि भाई फला यूनिवर्सिटी फंस गई, उस टाइम सरकार ने अपने डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया कि भाई इस यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं, जिनके वेरिफिकेशन भी हो रखे हैं, उनके दोबारा वेरिफिकेशन कराओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी फंसी किस बात के लिए? फर्जी डिग्री देने के लिए। और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने जब फर्जी डिग्री दिया है तो जो हमारे डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से डिग्रियां ली है, इसलिए उनकी छटनी हो जाएगी। तो यानी कि ये दिमाग से निकाल दें कि जे एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुझे कमेंट्स करिए, बताइए कि आपकी पर्सनली क्या क्वेरी है, आप क्या जानना चाहते हैं, मैं उसके बारे में बिल्कुल विस्तृत वीडियो बनाकर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि बैकडेटेड डिग्री का वेरिफिकेशन कराना क्यों जरूरी है और हम कैसे कैसे तरीके से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मोनली अभी जो मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई, ये वेरिफिकेशन के लिए ही समझाई कि इसलिए आपको ज़रूरी है। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी से जिससे आपने कोई भी कोर्स किया है और उससे अगर आपने कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कराया और उस डॉक्यूमेंट्स को आपने किसी डिपार्टमेंट में लगा दिया, यानी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आई उसमें लगा दिया, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपका पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाता है, तो आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। आपको डिबार भी किया जा सकता है, परमानेंट जिंदगी में कभी किसी वैकेंसी में फॉर्म नहीं लगा सकते। और ऐसा राजस्थान में हाल फिलहाल हो रहा है। राजस्थान के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी जो आई, वो राजस्थान की ही देन है। उस वैकेंसी के अंदर यानी कि जो पीटीआई भर्ती थी उसके अंदर इनके डॉक्यूमेंट्स आए, उन बच्चों की जांच हुई और यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया। यूनिवर्सिटी ने जवाब पेश किया कि हमने 370 बच्चों को डिग्रियां दी है, जबकि वहां जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हुए 2078 बच्चों के थे। सीधा सा मामला क्लियर हो गया कि फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल हुआ है। यूनिवर्सिटी पर जांच बैठ गई और यूनिवर्सिटी के अंदर रेड कर ली। जब प्रूफ हाथ लग जाते हैं तो रेड होती है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। यूनिवर्सिटी के चांसलर और यूनिवर्सिटी के कुलपति मालिक साहब को दोनों को उठा के बंद कर दिया। जयपुर जेल में है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, जेल काट रहे हैं। अब बात यह आती है कि वेरिफिकेशन के क्या तरीके हो सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। मैं मोस्टली कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं कहता हूं जिसने लीगली तरीके से कोई भी डिग्री कर रखी है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं, क्योंकि उसका जो तरीका है वो लीगल है। ये जो वेरिफिकेशन की बात आती है तो कई लोग मुझे समझते हैं कि यार मैं तो पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। दोस्तों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आरटीआई खुद लगाएं, मुझसे लगवाएं, थर्ड पर्सन से लगाएं, मुझे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ आपको उन लोगों से अवेयर करना चाहता हूं जो आपको गुमराह करके बैठे हैं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूं। वेरिफिकेशन में 4 तरीके मैं मेनली यूज करने के लिए आपको बोलता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आप 4 तरीके पर मत रुकिए। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स लिया है वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से लिया है, और वो डॉक्यूमेंट अगर आपने बैक डेटेड से लिया है यानी कि बैक के सेशन का लिया है, तो अब आपको एक ही काम करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वेरिफिकेशन कराने। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ईमेल किया, आपका वेरीफाई हो गया तो आप चुपचाप बैठ जाए।
आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे कितने तरीके के वेरिफिकेशन मिल सकते हैं, और इन वेरिफिकेशन में ईमेल एक तरीका होता है, एक थर्ड पार्टी तरीका होता है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, एक आरटीआई तरीका होता है। अब आपने जिस व्यक्ति से डिग्री ली है उसने आपको फर्जी दी है या सही दी है, इसकी जांच आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यूनिवर्सिटी जा सकते हो, यूनिवर्सिटी जाके जब फिजिकली आप बात करोगे तो यूनिवर्सिटी अगर वहां से कोई डॉक्यूमेंट आपको दे रही है तो यहां तक ये समझ में आ गया कि आपको जो दिलाने वाला व्यक्ति है उसने तो फ्रॉड नहीं किया है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने फ्रॉड किया है या नहीं किया, इस जांच को करने के लिए आप ईमेल से आप वेरिफिकेशन मांग सकते हो। ईमेल वेरिफिकेशन मांगने में सबसे ज्यादा बेनिफिट यह है कि आप ईमेल हमेशा रजिस्ट्रार की मेल आईडी पे करते हो, और जब रजिस्ट्रार की मेल आईडी से आपके पास उस वेरिफिकेशन का उस डिटेल के साथ मेल आता है जो कि आपके लिए एक सेफ होता है, वो आपके फ्यूचर में काम आता है। कोई बात नहीं, आपने अगर इन दोनों तरीके से वेरीफाई करा लिया तो आपकी दो चीजें क्लियर हो गई कि आपको जिस व्यक्ति ने डिग्री दिलाई है वो डिग्री 100% यूनिवर्सिटी ने दी है, और दूसरा ईमेल से अगर वेरिफिकेशन हो गया तो इससे ये क्लियर हो गया कि यूनिवर्सिटी ने हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां रुक जाएं, आपको थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन भी कराना चाहिए। मान लीजिए अगर आप थर्ड पार्टी नहीं कराना चाहते तो आप आरटीआई करा लें, क्योंकि थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन बेसिकली सारी यूनिवर्सिटियां पैसा लेती है, और थर्ड पार्टी जब आप किसी डिपार्टमेंट में या किसी भी सेक्टर में आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपको उसके बाद भी आरटीआई से वेरीफाई कराना है। भविष्य में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आए मेरे सामने जिनमें देखा गया कि एक यूनिवर्सिटी ने एक बच्चे को डॉक्यूमेंट दिया, एक बार उसे वेरीफाई किया, लेकिन 5 साल बाद वो यूनिवर्सिटी मुकर गई। इसलिए हमें आरटीआई से वेरिफिकेशन करा के उस डॉक्यूमेंट को रखना है। इन केस मैं बात नहीं कर रहा कि वो यूनिवर्सिटी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स को डिनाई करे, लेकिन इन केस आपकी यूनिवर्सिटी फंस गई, क्योंकि ये तो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि मेरा जैसा आदमी कोई यूनिवर्सिटी से ऐसी कोई चीजें चुरा ले या इस तरीके से एक्सपोज कर दे और यूनिवर्सिटी में मजबूरन पुलिस को रेड करनी पड़े, तो यूनिवर्सिटी तो फंस गई ना। और ऐसे कंडीशन में जब फंस गई तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करें, कैसे आपने जहां यूज कर रखा है या कैसे उस डॉक्यूमेंट्स को आप साबित करें, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। बेसिकली आरटीआई के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों का भ्रम होता है कि आरटीआई का वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। आरटीआई एक गवर्नमेंट का एविडेंस है जिसे कानून सर्वप्रथम मान्यता देता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आरटीआई से सर्वप्रथम आपको वेरीफाई कराना चाहिए। बेसिकली आरटीआई में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर मैं फिजिकली वेरिफिकेशन की बात करूं तो उससे यूनिवर्सिटी को अच्छी खासी कमाई होती है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों तक 10,000 रुपये लेती है वेरिफिकेशन करने का, 10,000 रुपये चार्ज है, और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 5,000 से नीचे तो लगभग है ही नहीं फीस। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी आपको बैकडेटेड दे रही है उनका मेन टारगेट ये है कि पैसा कैसे लोगों से खींचा जाए, और वहां पर वो आपको 1,500 में वेरिफिकेशन देने वाले नहीं है। यहां तक कि आप मार्कशीट अगर आपकी खो गई है, दोबारा आप मार्कशीट निकलवाने जाते हो तो पर मार्कशीट के आपसे 1,000 रुपये से ज़्यादा पे किए जाते हैं। माइग्रेशन मूल डिग्री के तो 5-5 हज़ार रुपये पे किए जाते हैं। तो यानी कि मेन उद्देश्य क्या है, आपसे पैसा कमाना है। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं कि बैकडेट डिग्री जो आती है वो यूनिवर्सिटी से बहुत ही कम पैसे में आती है। आपको ऐसा फील होता है कि जो आपके साथ डील कर रहा है उसने आपको 60,000 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो डिटेल्स है उससे आपको 10-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, कम फीस में आपका एडमिशन ले रहा है। ये सिर्फ आपका भ्रम है। वहाँ से तो वो 15,000 रुपये में ही आ रही है, 15-20 हज़ार रुपये में। मोस्टली पूरे भारतवर्ष की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन की डिग्री 19,000 से लेके 21 से 23,000 के बीच में आती है, लेकिन जब तक वो एक स्टूडेंट तक आती है तब तक उसकी रेट लगभग 35 से 50 हज़ार तक की हो जाती है। तो आप ये समझिए कि ये इतना पैसा बीच में कहाँ खप रहा है। ये वही लोग खपा रहे हैं जो आपको ये श्योर करते हैं कि आपको वेरिफिकेशन हर तरीके का मिल जाएगा। आप आरटीआई लगा सकते हैं, आप फिजिकली वेरिफिकेशन करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे रियलिटी ये है कि जब आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, आपको मार्कशीट दे दी जाती है, उस वक्त ये लोग अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। फिर आपको नए नए आइडिया देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई क्यों करा रहे हो, क्योंकि ऐसे कंसर्ट मेरे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जब आरटीआई लगाते हैं तो बोलते हैं कि सर आप बोल रहे थे कि आरटीआई लगाओ, लेकिन मैंने जिससे लिया वो कह रहा है कि आरटीआई क्यों लगाया।
बेसिकली एक वकील साहब हैं जो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को इसी तरीके से एक डिग्री दिला दी, और जब उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया गया तो वहाँ यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन है नेगेटिव आ गया। और जब वेरिफिकेशन नेगेटिव आया तो उन्होंने बात की एजेंट से कि भाई ये नेगेटिव वेरिफिकेशन है, इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया था कि आरटीआई लगाओ, अब आरटीआई लगाओगे तो वेरिफिकेशन नेगेटिव ही आएगा, आप एक काम कीजिए, इसको कहीं आप लगा लीजिए, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसी ऐसी शर्तें सामने आ रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई कुछ भी पैसे के लिए कुछ भी किसी के साथ कुछ कर रहा है। दोस्तों, वेरिफिकेशन के जो 4 तरीके मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से अप्लाई करने हैं, चाहे आपका डॉक्यूमेंट किसी तरीके से आपने लिया, आपके दिमाग में है कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, लेकिन आप अपने फ्यूचर की चिंता कीजिए। मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे किसी तरीके से आपके उस डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन करने के लिए बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको खुद अप्लाई कीजिए। आपने जब ग्रेजुएशन किया है तो आप पढ़े लिखे तो हैं ही ना, आपने 12th तो किया ही होगा। आप खुद आरटीआई फाइल कर सकते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन मांग सकते हैं, आप ईमेल लिख सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें खुद को करनी पड़ेगी। इनकेस फ्यूचर में कभी आप फंस जाते हो तो फिर आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लोगों को मेरे सामने रोते हुए देखा है। यहाँ तक कि रिसेंटली अभी 3 महीने पहले की बात है, मेरे सामने एक व्यक्ति ने फ़ोन करके मुझे कहा कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेगा। सर आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अब आप समझिए कि लोग कितने परेशान हैं। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ दिमाग में ज़रूर जचा होगा। अगर आपको मेरी बात में 1% भी अगर सच्चाई दिखी है तो आज ही अगर आपके पास जो बैकडेटेड डॉक्यूमेंट है उनको अप्लाई करने से पहले उसको वेरीफाई कराइए। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये लोगों तक बात पहुँचे और लोग समझे कि ये गैंग किस तरीके से काम करती है।